नए वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ऐवान सदर में मुलाकात के बाद सदर आरिफ अलवी के सख्त रवैये में तब्दीली तो आ गई है और उन्होंने नए वज़रा से हलफ भी ले लिया है। लेकिन इमरान मुखालिफ नई हुकूमत का अलवी के साथ चलना मुमकिन नज़र नहीं आता। लिहाजा अगर वो खुद मुस्ताफ़ी नहीं होंगे तो इन्हें भी परवेज़ मुशर्रफ और फारूक लगारी की तरह मुआख़ज़े का सामना करना पड़ेगा। याद रहे कि मुशर्रफ और लगारी दोनों ने मुआख़ज़े पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। सदर आरिफ अलवी नई हुकूमत के लिए मुसलसल रुकावटें पैदा कर रहे थे, लिहाजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद जाकर इनसे ऐवान सदर में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सदर अलवी ने नए वफाकी वज़रा से हलफ तो ले लिया, लेकिन दीगर मामलात पर इनकी जानिब से डेडलॉक बरकरार है। लिहाजा अलवी और शहबाज हुकूमत का लंबे अरसे तक इकट्ठे चलना मुमकिन नज़र नहीं आता। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आरिफ अलवी इस्तीफ़ा देंगे या मुआवज़े का सामना करेंगे। सवाल ये भी है कि क्या नई हुकूमत के पास इतनी अददी अक्सरियत मौजूद है कि वो मुशर्रफ और लगारी की तरह अलवी को भी इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दे। सदर के मुआवज़े से मुताल्लिक़ आईन पाकिस्तान की आर्टिकल 47 में तमाम तफसीलात दी गई हैं, जिनके मुताबिक जिस्मानी या दिमागी नाअहलियत, दस्तूर की खिलाफ वर्जी या संगीन बदउनवानी की बुनियाद पर सदर को ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है। आर्टिकल के तहत किसी भी ऐवान के कम अज़ कम निस्फ़ अरकान सदर की बरतरफी के लिए करारदाद से मुताल्लिक़ नोटिस देंगे, जिसमें सदर के खिलाफ इल्ज़ामात की वजाहत दर्ज होना ज़रूरी है। अगर चेयरमैन सेनेट को नोटिस मौसूल होता है तो वो स्पीकर को भेजा जाएगा और स्पीकर को नोटिस मौसूल होने की सूरत में वो 3 दिन के अंदर नोटिस की कापी सदर को भिजवाएंगे। स्पीकर 7 दिन के बाद और 14 दिन से पहले पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाने का पाबंद होगा। इजलास में सदर पर लगाए गए इल्ज़ामात का मामला ज़ेर बहस आएगा। सदर को इजलास में शिरकत करने या नुमाइंदा भेजने का हक हासिल है। अगर इजलास में पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने करारदाद मंजूर कर ली तो सदर को फौरन अपना ओहदा छोड़ना होगा। इक़्तिदार का हिस्सा बनने वाली सियासी जमातें जो पहले हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल थीं, सदर आरिफ अलवी से मुतालिक गुज़िश्ता 4 सालों से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती आई हैं और ये दावा किया जा रहा है कि सदर के खिलाफ चार्जशीट बहुत मजबूत है। मौजूदा हुक्मरान जमातें ये दावा भी करती रही हैं कि सदर अलवी ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए आर्डिनेंस का इजरा करके पार्लिमान को बेतौकीर किया था। सदर पर हालिया दिनों में नए वज़ीर आज़म का हलफ न लेने पर भी तनकीद की जा रही है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि सदर की जानिब से नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ न लेना, इसकी वजह बीमारी बताकर इसे साबित न कर पाना, खुद मुख्तार इदारों में कई तकर्रुरियाँ और आर्डिनेंस जो अदालत की जानिब से कलअदम करार दिए गए चार्जशीट में शामिल किया जा सकता है। उनका कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कहा रेफरेंस फाइल करना एक गलती थी, तो यहाँ सदर ने क्यों अपने अमल के हवाले से नहीं सोचा। इस मामले पर साबिक सदर रफ़ीक तारड़ के प्रेस सेक्रेटरी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि सदर का ओहदा किसी हुकूमत का नहीं, रियासत का सबसे आला मकाम है। आइन के मुताबिक सदर का अपने ज़ाती मफादात को सरकारी काम पर हावी होने देना संगीन बदउनवानी है। मिसकंडक्ट यहीं से शुरू हो जाता है जब हलफ की खिलाफ वर्जी की जाए। अगर कल सदर अलवी इमरान खान के मशवरे के पाबंद थे तो आज शहबाज शरीफ के मशवरे की पाबंदी न करने की वजह इन्हें बतानी चाहिए। उन्होंने बताया कि जब 2018 में इमरान खान इक़्तिदार में आए तो उस वक्त के सदर ममनून हुसैन ने नवाज शरीफ को अडियाला जेल में एक पैगाम भेजा कि हल बर्दारी है तो इन्हें इस हवाले से क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि आइन के तकाज़ों को पूरा करना होगा, जिसके बाद उन्होंने इमरान से हल्फ लिया था। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास कहते हैं कि सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म और काबीना से हलफ ना लेना बदनीयती पर मबनी है। सदर हलफ लेने से इनकार नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बीमारी का उज़्र पेश किया और बाद में काबीना से हलफ ना लेने की कोई वजह तक नहीं बताई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं सदर के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, उन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम चार्जशीट नहीं होते। सदर के खिलाफ इल्ज़ाम भी नहीं है, वो एक प्रोफेशनल आदमी हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से मुआवज़े पर फ़िलहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वक्त सदर का मुआवज़ा मुमकिन है। आइनी माहिरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ के 123 अरकान के इस्तीफ़ों के बाद इस वक्त सदर का मुआवज़ा मुमकिन नहीं, क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों अवानों की 2/3 अक्सरियत होना ज़रूरी है। हुकूमत और इत्तहादी जमातें नंबर गेम पूरी करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही हैं।
हुकूमत का दावा है कि तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान ने दबाव में आकर इस्तीफ़ा दिया। ऐवान बाला या सेनेट में मजमूई तौर पर पीटीआई सबसे बड़ी जमात है। अपोजिशन को 2/3 अक्सरियत हासिल करने में मुश्किल पेश आ सकती है। सेनेट और कौमी असम्बली के मजमूई अरकान की तादाद 442 है, जिनमें कौमी असम्बली के 342 और सेनेट के 100 अरकान शामिल हैं। सदर के मुआवजे के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को इनमें से कम 295 अरकान की हिमायत दरकार होगी। राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर का हलफ उठाने के फौरी बाद साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से मंजूर किए गए 123 अरकान के इस्तीफ़ों का दोबारा जायजा लेने की रूलिंग दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मंजूर किए गए इस्तीफ़े डीसीएल कर दिए गए हैं। जल्द तमाम अरकान को नोटिस जारी करके स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने बताया कि वो तमाम इस्तीफ़ों का जायजा खुद लेंगे। अरकान से पूछा जाएगा कि उन्होंने किसी दबाव में आकर इस्तीफ़े तो नहीं दिए, क्योंकि तमाम इस्तीफ़े हाथ से लिखे हुए नहीं हैं। स्पीकर ने बताया कि इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि नंबर गेम पूरी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पीटीआई के मुनहरिफ अरकान मुआवजे का वोट देते हैं तो उन पर कोई आइनी कदगन नहीं लग सकती। आइनी और पार्लिमानी माहिरीन के मुताबिक सदर का मुआवजा इस वक्त मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सदर के मुआवजे को मुमकिन बनाने के लिए 2 ही रास्ते हैं। एक तो मुस्ताफ़ी होने वाले 123 अरकान में से 50 से ज़ायद अरकान अपने इस्तीफ़े वापस लेकर हुकूमत की हिमायत का ऐलान करें, या फिर दूसरा रास्ता यह है कि स्पीकर तमाम इस्तीफ़े मंजूर करे और 123 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन करवाकर हुकूमत अपने उम्मीदवारों की कामयाबी से नंबर गेम मुकम्मल करे। सदर के मुआवजे के लिए इस वक्त किसी मुफाहमत और सियासी जोड़ तोड़ का कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि सारा दारोमदार नंबर्स पर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।